बुद्ध अगर पाते हैं तो पक्का नहीं कि तुम पा सकोगे। बुद्ध को ठीक से समझोगे तो निराशा पकड़ेगी, क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां हैं पाने के पहले। बुद्ध सम्राट है, इसलिए सम्राट अगर धन से छूट जाए आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसके पास सब है उसे उस सब की व्यर्थता का बोध हो जाता है। गरीब के लिए बड़ी कठिनाई है धन से छूटना। जिसके पास है ही नहीं उसे व्यर्थता का पता कैसे चलेगा? बुद्ध को पता चल गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कोई चीज व्यर्थ है, इसे जानने के पहले कम से कम उसका अनुभव तो होना चाहिए। तुम कैसे कह सकोगे कि धन व्यर्थ है? धन है कहां? तुम हमेशा अभाव में जिए हो, तुम सदा झोपड़े में रहे हो, तुम महलों में आनंद नहीं है, ये तुम कैसे कहोगे? और तुम कहते भी रहो तो भी ये आवाज तुम्हारे हृदय की आवाज न हो सकेगी, ये दूसरों का सुना हुआ सत्य होगा, और गहरे में धन तुम्हें पकड़े ही रहेगा। बुद्ध को समझोगे तो हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। बुद्ध कहते हैं स्त्रियों में सिवाय हड्डी मांस मज्जा के और कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्ध को सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी। तुमने उन्हें केवल फिल्म के पर्दे पर देखा है। तुम्हारे और उन सुंदरतम स्त्रियों के बीच बड़ा फासला है। वे सुंदर स्त्रियां तुम्हारे लिए अति मनमोहक हैं। तुम सब छोड़कर उन्हें पाना चाहोगे, क्योंकि जिसे पाया नहीं है वो व्यर्थ है। इसके जानने के लिए बड़ी चेतना चाहिए। कबीर गरीब है और जान गए ये सत्य कि धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की ही कल्पना है। कबीर के पास बड़ी गहरी समझ चाहिए। बुद्ध के पास तो अनुभव से आ जाती है बात, कबीर को तो समझ से ही लानी पड़ेगी। गरीब का मुक्त होना अति कठिन है। कठिन इस लिहाज से कि उसे अनुभव की कमी बोध से पूरी करनी पड़ेगी, उसे अनुभव की कमी ध्यान से पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास भी सब हो जैसा बुद्ध के पास था तो तुम भी महल छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि कुछ और पाने को बचा नहीं। आशा टूटी, वासना गिरी, भविष्य में कुछ और है नहीं वहां। महल सूना हो गया। आदमी महत्वाकांक्षा में जीता है। महत्वाकांक्षा कल की और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, दौड़ता रहता है। लेकिन आखिरी पड़ाव आ गया, अब कोई गति ना रही। छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो महल या तो आत्मघात बन जाता है या आत्मक्रांति। पर कबीर के पास कोई महल नहीं। बुद्ध बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान था उपलब्ध उसमें दीक्षित किए गए थे। शास्त्रों के ज्ञाता थे, शब्द के धनी थे, बुद्धि बड़ी प्रखर थी। सम्राट के बेटे थे तो सब तरह से सुशिक्षा हुई थी। कबीर सड़क पर बड़े हुए। कबीर के माँ बाप का कोई पता नहीं, शायद कबीर नाजायज संतान हो, तो माँ ने उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया था बच्चे को पैदा होते ही। इसलिए माँ का कोई पता नहीं। कोई कुलीन घर से कबीर आए नहीं, सड़क पर ही पैदा हुए जैसे, सड़क पर ही बड़े हुए जैसे। जैसे भिखारी होना पहले दिन से ही भाग्य में लिखा था। ये भिखारी भी जान गया कि धन व्यर्थ है, तो तुम भी जान सकोगे। बुद्ध से आशा नहीं बंधती। बुद्ध की तुम पूजा कर सकते हो, फासला बड़ा है।
लेकिन बुद्ध जैसा होना तुम्हें मुश्किल मालूम पड़ेगा, जन्मों जन्मों की यात्रा लगेगी। लेकिन कबीर और तुम में फासला जरा भी नहीं। कबीर जिस सड़क पर खड़े शायद तुमसे भी पीछे खड़े, और अगर कबीर तुमसे भी पीछे खड़े होकर पहुंच गए तो तुम भी पहुंच सकते हो। कबीर जीवन के लिए बड़ा गहरा सूत्र हो सकते हैं। इसे तो पहले स्मरण में ले लें। इसलिए कबीर को मैं अनूठा कहता हूं। महावीर सम्राट के बेटे हैं, कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, वे सब महलों से आए। कबीर बिल्कुल सड़क से आए, महलों से उनका कोई भी नाता नहीं। कहा है कबीर ने कि कभी हाथ से कागज और स्याही छुई नहीं, मसी कागज छुओ न हाथ। ऐसा अपढ़ आदमी जिसे दस्तखत करने भी नहीं आते, इसने परमात्मा के परम ज्ञान को पा लिया। बड़ा भरोसा बनता है। तब इस दुनिया में अगर तुम वंचित हो तो अपने ही कारण वंचित हो, परिस्थिति को दोष मत देना। जब भी परिस्थिति को दोष देने का मन में भाव उठे, कबीर का ध्यान करना। कम से कम माँ बाप का तो तुम्हें पता है, घर द्वार तो है, सड़क पर तो पैदा नहीं हुए, हस्ताक्षर तो कर ही लेते हो, थोड़ी बहुत शिक्षा हुई है, हिसाब किताब रख लेते हो, वेद कुरान गीता भी थोड़ी पढ़ी है। न सही बहुत बड़े पंडित, छोटे मोटे पंडित तो तुम भी होगी। तो जब भी मन होने लगे परिस्थिति को दोष देने का कि पहुंच गए होंगे बुद्ध, सारी सुविधा थी उन्हें, मैं कैसे पहुंचूं, तब कबीर का ध्यान करना। बुद्ध के कारण जो असंतुलन पैदा हो जाता है कि लगता है हम न पहुंच सकेंगे, कबीर तराजू के पलवे को जगह पर ले आते हैं। बुद्ध से ज्यादा कारगर हैं कबीर। बुद्ध थोड़े से लोगों के काम के हो सकते हैं। कबीर राजपथ है, बुद्ध का मार्ग बड़ा संकीर्ण है, उसमें थोड़े ही लोग पा सकेंगे, पहुंच सकेंगे। बुद्ध की भाषा भी उन्हीं की है, चुने हुए लोगों की। एक एक शब्द बहुमूल्य है, लेकिन एक एक शब्द सूक्ष्म है। कबीर की भाषा सबकी भाषा है, वे पढ़े लिखे आदमी की भाषा है। अगर तुम कबीर को न समझ पाए तो तुम कुछ भी न समझ पाओगे। कबीर को समझ लिया तो कुछ भी समझने को बचता नहीं। और कबीर को तुम जितना समझोगे उतना ही तुम पाओगे कि बुद्धत्व का कोई भी संबंध परिस्थिति से नहीं। बुद्धत्व तुम्हारी भीतर की अभीपसा पर निर्भर है, और कहीं भी घट सकता है। झोपड़े में, महल में, बाजार में, हिमालय पर, पढ़े लिखी बुद्धि में, गैर पढ़ी लिखी बुद्धि में, गरीब को, अमीर को, पंडित को, अपढ़ को, कोई परिस्थिति का संबंध नहीं है।